बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं मर्दराज गोदल। पाकिस्तान तो वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, लेकिन जाहिर है कि इस वक्त इंडिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान वर्ल्ड कप फाइनल जारी है। लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान एक तो बड़ी खबर यह है कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं ना कि इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं है और आपको करना यह चाहिए था कि आप एक ऑर्डिनेंस जारी करें और ऑर्डिनेंस के जरिए पूरे मुल्क को यह बता दिया जाए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वल्द मियां शरीफ मरहूम जो हैं उनको पाकिस्तान के वजीर आजम के मनसब के ऊपर बिठा दिया गया है और वजीर आजम हाउस उनके हवाले कर दिया गया है और पूरा सिस्टम जो है उनके सामने उठक बैठक कर रहा है। जिस तरह ये वाली सूरत हाल है, बिल्कुल उसी तरह की सूरत हाल इंडिया वाले फाइनल की है और पूरे वर्ल्ड कप के दौरान बहुत संजीदा सवालात इंडिया के ऊपर उठते रहे हैं और उसमें यह था कि जिसके अंदर खासकर देखें टॉस का मसला, कि टॉस का सिक्का दूर फेंकना, इस किस्म के सवाल थे। फिर पिचेस के हवाले से कि पिच ऐसी तैयार की जाती है, गो के होता यह है कि यह आईसीसी का इवेंट है और आईसीसी के इवेंट में आईसीसी जो हिदायत देता है उसके मुताबिक पिच तैयार की जाती है। लेकिन यहां पे सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है और इवन आईसीसी को इस टूर्नामेंट के दौरान वजाहत भी देनी पड़ी है और इंडिया जो है वो अपनी क्यूरेटर्स उनके अपने हैं और वो अपनी मर्जी की पिचेस तैयार करता है। लेकिन आज कल आपने देखा जो कमेंस हैं उनके कैप्टन ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने बाकायदा तस्वीरें बना ली थी जब कल वाली पिच की, और यह पिच इस्तेमाल शुदा है, यानी ये पाकिस्तान और इंडिया के मैच के दौरान हुई थी। होता यह है कि आमतौर पे जो सेमीफाइनल या फाइनल का मरहला होता है उसमें न्यू पिच इस्तेमाल की जाती है। अब मैं नहीं ये कह रहा, लेकिन फॉक्स क्रिकेट के मुताबिक जो ऑस्ट्रेलियन कप्तान हैं उन्होंने मैच शुरू होने से पहले या आज सुबह जो है उन्होंने जो भारतीय क्यूरेटर्स हैं उनके सामने कंसर्न्स का इजहार किया है कि इन्होंने जो उसके पिच के एंड्स हैं वो उनको बहुत ड्राई रखा है। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि स्पिनर्स जो होते हैं उनको बहुत सपोर्ट मिलती है। तो अब सूरत हाल ये है कि इंडिया भी बिल्कुल उसी तरीके से बाजू मरोड़ के इधर से कर करा के ये वर्ल्ड कप फाइनल जीतना चाहता है और अपने घर में वो ये रखना चाहता है। मुझे ये लगता है इंडिया का वर्ल्ड कप 2023 और नवाज शरीफ का फरवरी का इलेक्शन बिल्कुल दोनों एक ही सूरत में हमें नजर आ रहे हैं कि जिसके अंदर मैच तो होता नजर आ रहा है, लेकिन मैच से पहले हमें रिजल्ट्स का भी पता है और वो रिजल्ट्स कैसे हासिल होगा, क्या कुछ होगा वो भी सबको पता है। लेकिन उसके बावजूद सब खामोश और वो मैच कि या तो तमाशाई बने हुए हैं या मैच को देख के कर रहे हैं। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर इमरान खान के हवाले से मैंने आपको बताया था कि इंडिया ने आज के मैच में जो तमाम आज से पहले वर्ल्ड कप जीतने वाले कैप्टन्स हैं उनको इनवाइट कर रखा है, उनको स्पेशल ब्लेजर एक दिया जाना था। तो चूंकि तमाम ही बाकी दुनिया में तो जो उनके हीरोज होते हैं उनकी इज्जत की जाती है, उनको सर आंखों पे बिठाया जाता है और पाकिस्तान में उनको रगड़ा लगाया जाता है और उनको बताया जाता है कि ताकि यहां पे कम से कम हीरोज पैदा हों। तो इमरान खान को भी इनवाइट किया गया है, लेकिन इमरान खान अडियाला जेल से जिनको कचहरी नहीं पेश किया जाता, जिनको अदालत नहीं पेश किया जाता, जिनको इलेक्शन कमीशन नहीं पेश किया जाता, तो आपका क्या ख्याल है उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अडियाला जेल से निकाल के तो क्या इंडिया भेजेगा? ये तो मुमकिन ही नहीं है, जिसका सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस सारी सूरत हाल में फिर क्या मुमकिन है वो मैं आपको बता देता हूं। चूंकि मौजूदा जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ हैं वो इंडिया गए हुए हैं आज का मैच देखने के लिए, एक तो मैं वहां जाने का बड़ा शौक है, तो वो इमरान खान की जगह के ऊपर जो उनका वो है एजाज जो उनको दिया जाएगा वो रिसीव करेंगे। अब देखें ना कि इमरान खान के नाम की गूंज आपको इंडिया तक सुनाई दे रही है और इवन वहां के जो जर्नलिस्ट हैं वो ये बड़ा बुनियादी सवाल उठा रहे हैं कि तमाम हीरोज या तमाम जो कैप्टन्स हैं वो आ रहे हैं सिवाय इमरान खान के, और इसके साथ वो ये मेंशन भी कर रहे हैं कि इमरान खान क्यों नहीं आ पा रहे, और वो बता रहे हैं कि इसलिए नहीं आ पा रहे कि इमरान खान को जेल में बंद किया गया है। अब बाकी बातों पे तो हमारा इंडिया के साथ बड़ा मुकाबला होता है और हम हर चीज में इंडिया को लेके आगे चलते हैं, लेकिन समझ मुझे ये नहीं आती कि यहां पे आके हम जब इंडिया अपने हीरोज को सर आंखों पे बिठाता है
आप तेंदुलकर को देख लें, वो आज ट्रॉफी लेके अंदर आए, इसी तरह बाकी स्टार्स को भी। और हम अपने हीरोज के साथ क्या करते हैं, यहां पे हम इंडिया के साथ मुकाबला क्यों नहीं करते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, बाकी फिर पाकिस्तान की सियासत के साथ आते हैं। तैयबा राजा, सनम जावेद, ये वो लोग हैं जो ये कैद में नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं, ये वो कारकुनान हैं जो बुनियादी तौर पे सिस्टम का इस वक्त इम्तिहान ले रहे हैं। और सिस्टम जाहिर है अपने इम्तिहान में कितना कामयाब हो रहा है वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब सनम जावेद को एक मुकदमे से निकाल के दूसरे मुकदमे में, कभी इसमें कभी उसमें, तो सनम जावेद ने खत बहुत दिलचस्प लिखा है। उन्होंने पंजाब पुलिस के जो काबिल अफसरान हैं उनके नाम एक खत लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। लिखा गया है, यह दरखास्त मैं अपने अजीम काबिल तफ्तीशी अफसरान के नाम लिख रही हूं। मुअद्दिबाना गुजारिश है कि मेरा मोबाइल आईफोन 13 प्रो मैक्स भी 8 माह पहले चोरी हो गया था। अगर 1 महीने बाद डंडा और 8 माह बाद पेट्रोल बम बरामद हो सकते हैं तो बराहे मेहरबानी मेरा फोन ढूंढकर मुझे एक बार फिर शुक्रिया अदा करने का मौका दें। डंडे और पेट्रोल बम पर तो कोई नंबर नहीं होता, पर मोबाइल का IMEI नंबर है, कहें तो भेज दूं। आपकी ताबेदार मुलजिमा सनम जावेद खान। मेरे ख्याल से सनम जावेद खान जो है, ये बुनियादी तौर पे वो जिस तरह मैं कह रहा हूं ना कि सिस्टम का इम्तिहान लेने वाली बात है, ऐसी बात करके, ये चीजें करके सनम जावेद कमजोर नहीं हो रही। मैं आपको एक और बात बता देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान यह है कि लाहौर या बाकी जगहों के ऊपर जो अहम हलके हैं, मुमकिन तौर पे मरियम नवाज शरीफ का हलका हो सकता है, वहां पे तैयबा राजा और सनम जावेद को मैदान में उतारा जाएगा। और उसमें इम्कान क्या है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इम्कान यह है कि वो जीत सकती हैं। और इवन सनम जावेद के वालिद जो हैं वो बड़े धड़ल्ले के साथ ये बात करते हैं कि मरियम नवाज हौसला करें, मेरी बेटी को बाहर निकालें, क्योंकि इवन सनम जावेद के जो बच्चे हैं वो भी कह रहे थे कि उनकी वालदा मरियम नवाज शरीफ की वजह से बंद हैं। तो हल्के में इलेक्शन लड़ें और फिर आपको पता चले कि सूरत हाल क्या है। लेकिन जाहिर है उनको इस वक्त आदत नहीं है। मैं एक और जुमला कल से सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा हूं कि वो तर्जयाकार हसन निसार साहब कहते हैं कि मैंने नवाज शरीफ का नाम बदल के नवाज रिलीफ रख दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने कहा कि जिस तरह अल्लाह करे कि हर पाकिस्तानी को नवाज वाला रिलीफ मिले, अब नवाज शरीफ कहें या नवाज रिलीफ कहें, कि नवाज रिलीफ से मुराद यह है कि आप मुल्क से बाहर हूं, आपको जमानत मिल जाए, तो आप इस्लामाबाद उतरें, एयरपोर्ट के ऊपर ही आपका थंब इंप्रेशन ले लिया जाए। और नवाज रिलीफ ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब अपने फैसले में लिखें कि जो इंसाफ या जो रिलीफ नवाज शरीफ को दे दिया गया है वो आइंदा किसी को नहीं दिया जाएगा। उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून ये वजाहतें दें, जी हम लाडले नहीं हैं, हम फला नहीं हैं, तो फिर कुछ बात बनती हुई दिखाई नहीं देती। अब अगली खबर सुन लीजिए। आज मैंने नकईसा वाली बात आपको बताई थी, पंजाब के साबिक वजीर मवासलात हैं कि उनको गिरफ्तार इस्लामाबाद से किया गया है, जिसका मतलब यह है कि आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर एक और शमूलियत करा रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ की एक और हल्के से उम्मीदवार जो हैं उनको खाली करके मुस्लिम लीग नून के लिए या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। अब एक और खबर ले लीजिए कि PP 231 विहाड़ी से तहरीक इंसाफ के जो टिकट होल्डर थे वहां पे खालिद निसार डोगर एडवोकेट, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जाहिर है इसका मतलब क्या है, अब मतलब यह है कि डोगर साहब या तो तहरीक इंसाफ से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुकी का ऐलान करें या उसके साथ जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान करें, तो उनके सारे गुनाह जो है वो माफ हो जाएंगे। मसला यह है कि तहरीक इंसाफ के साथ आपका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। तो ये अब तक की अपडेट्स थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।